कालसर्प योग है ना। जी देखो, बिल्कुल। सबसे पहला तो कालसर्प योग बोल के कुछ था नहीं, है नहीं। 1970 से जितने सारे एस्ट्रोलॉजिकल वर्तमान के वैज्ञानिक लोग बने, हम्म, ये लोग इसके ऊपर एक प्रकार का विचार बिंदु को रखा। हम्म, क्यों रखा? क्योंकि देखो, जैसे जैसे कलयुग का अंत हो रहा है या एंड पॉइंट में आ रहा है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल हो कौन रहा है? राहु और केतु। हम्म, ये युगबली इनको बोला जाता है। हम्म, ऐसे अगर सत्ययुग में जाओगे तो इनका एग्जिस्टेंस में पावर बहुत कम था। तृतीया द्वापर में इनका पावर कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कलयुग में ये लोग सुपर पावर हो जाते हैं इंटरनली। और सबसे मजेदार बात है कि शनि का 7.5 को सब देखते हैं, लेकिन राहु का ट्रांजिट को उतना ज्यादा मान्यता नहीं दिया जाता है और समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? कि मैं बार बार बोला हूं कि राहु इज एनेस्थेसिया, और सांप के पूंछ को कौन डरे? करेक्ट करेक्ट बोले अरे यार, केतु केतु। अभी तुम सोच लो, जितने सारे अभी वीडियोस आप देखोगे तो केतु के बारे में बहुत कम वीडियो मिलता है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन जिंदगी का जितने सारे इंटरनल डैमेज करता है ना, ये केतु करता है। केतु, हाँ जी। और सबसे डेफिनेटली। सबसे प्रमुख चीज क्या है? बोलते हैं सांप का जहर से डरो, लेकिन ये लोग सब इतने इग्नोरेंट हैं कि इन्हें नहीं पता कि सांप का पूंछ में कितना भयंकर जहर रहता है। हमारे उड़ीसा में एक सांप है जिसका कोई जहर नहीं है, उसको बोलते हैं ढंड सांप। उसको उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड सांप। मतलब उसको आजाद हिंद से तुलना किया जाता है। कभी आजाद हिंद को देखो, कभी स्टेशन में खड़ा होके, या जो हमारे सुपरफास्ट ट्रेन है, ऐसे देखोगे और भाग जाते हैं। मेरे साथ एक बहुत अच्छा सांप का दोस्ती था। मैं जब नया नया गुरुकुल शुरू कर रहा था, आज से 20-25 साल पहले, वो सांप जंगल में मेरे को इंतजार करेगा किस दिन मैं आऊंगा, और गेट के सामने खड़ा रहेगा। उसका लंबाई था करीब करीब 14 फीट या 14 मीटर, ऐसा कुछ होगा। मैं मतलब अंदाज से कह रहा हूँ, हो सकता है छोटा बड़ा, बड़ा लंबा था। और फास्ट मतलब स्पीड मतलब मत बोलो। लेकिन वो सांप काटे तो कभी जहर नहीं होता। ब्राउन कलर का होता है, नाग और ढंड का युति होता है, उसमें बच्चे पैदा होते, बोलते हैं लोग कथा है। तो मैं सांप के साथ ज्यादा जिंदगी में पला हूँ, बड़ा हूँ, और क्योंकि जंगली हूँ तो कई सारे वीडियो भी मैं दिया हूँ सांप का। ये सांप का पूंछ में एक प्रकार का जहर होता है, सिंगटा छोटा सा रहता है। अगर बाय मिस्टेक किसी का पैर में लग जाए तो 15 दिन से 1 महीना के अंदर पूरे मांस गल के नीचे गिर जाएगा। हाँ, सडन दौड़ जाती है। हाँ, लेकिन पता नहीं चलेगा उसको। एनेस्थेसिया, एनेस्थेटिक पेन जिसको बोलते हैं, दर्द तो नहीं है लेकिन वो काम कर गया। राहु का भी एग्जैक्ट वही है, क्योंकि वो जहां बैठेगा वो एनेस्थेसिया डाल देगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप प्रॉब्लम में हो। और ये जो कालसर्प योग का बात कर रहे हो, ये यही है, क्योंकि ये युगबली दोनों ग्रह हैं। तो कहीं भी टेक्निकली उस समय, क्योंकि जिस समय ये हमारे एस्ट्रोलॉजिकल बुक लिखा गया था, उस समय इसका इफेक्ट नहीं था तो नहीं लिखा गया। लेकिन कलयुग में तुम देखना, जिसके घर में भी भयंकर डिस्टर्बेंस है, किसी का बहू अगर उग्र बन रही है, किसी के घर में अशांति चल रहा है, अभद्रता चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, मारपीट चल रहा है, ब्लैकमेलिंग चल रहा है, अति चालाकी चल रहा है, और ये जैसे आप बोल रहे हो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स में डिजीज होना, जिंदगी में उठते हुए गिर जाना, सेल्फ जिसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद से खुद को खा के बर्बाद कर देना, खुद से खुद का बर्बाद, और अपने से अपना परिवार को, बोलते हैं ना कालसर्पिणी है, नागिनी है, ये जितने सारे हैं। और सोचो अगर कालसर्प दोष लगा हो और ऐसे लोगों को अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि लग्न का हो जाए, हाय 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 हाय, बड़ा मजादार। और कालसर्प हो वृश्चिक का हो जाए, और वृश्चिक का वो भी गंडमूल नक्षत्र ज्येष्ठा के आसपास हो जाए, गंडमूल भी हो, और ये मुख्यतः 2 गंडमूल, तो फिर उनका जिंदगी देख लो, हाइपर मतलब सुपर डिस्ट्रक्शन। तो जब इनको कोई रास्ता नहीं मिला तो बाद में इसी चीज को देखा कि जो लोग इस समय जन्म होते हैं, यानी जब कालसर्प योग आकाश में लगा हुआ हो, जन्म हुआ हो, तो उस प्रकार के दोष कुछ बॉडी में, माइंड में, सिस्टम में आ जाते हैं, जो ये लोग बहुत बड़े सोशल डिस्टर्बेंस, सेल्फ डिस्टर्बेंस के कारण बनते हैं। मेंटली डिस्टर्ब होके रहना, मेंटली आधा पागलपन रहना, मेंटली और फिजिकली खुद डिस्टर्ब, दूसरे को डिस्टर्ब, खुद दुखी, दूसरे को दुखी, खुद बर्बाद, दूसरे को बर्बाद, खुद का प्रलय, दूसरे का प्रलय, इस प्रकार का जिंदगी बनता है।
और मैं जिंदगी में ऐसे ऐसे भयंकर लोगों को मिला हूं। मेरा सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर कहीं है तो कालसर्प में है। अच्छा। और इवन इफ जब जरूरत पड़ता था तो मैं खुद ऐसे कंडीशन पे खुद जाके रुद्राभिषेक किया हूं, खुद जाके कालसर्प निवारण करता हूं। मतलब बाकी पंडितों को हटाता हूं, बाकी क्योंकि 55 पंडित फेलियर थे उस केस में, सबसे मेरा जिंदगी का जो टॉप मोस्ट केस था। ठीक गुरुजी। तो यहाँ जो आप ये कह रहे हो कि इसका दूसरा क्या रेमेडी है, देखो अगर समय रहते अगर किसी कालपुरुष कालसर्प का निवारण हो, मेरे जिंदगी में 95 ईयर बूढ़े ज्योतिष से मैं मिला हूं। वो किसी को गुरु नहीं बनाता, बड़ा अब मतलब फक्कड़ किस्म का, पेड़ के नीचे रहने वाला, आज भी शायद जिंदा हैं। जब उनका 95 उम्र हुआ था तो मेरा उनके साथ मुलाकात हुआ, बहुत बूढ़े थे। बोले 5 रुपया में इसका निवारण हो जाता है। अच्छा। हाँ, बोले 11 बेल पत्ता चाहिए, 1 लोटा पानी चाहिए, पंडित को 1 रुपया। वो तो गांव ग्रामीण क्षेत्र जंगल वाला, उनको क्या करना पैसा। बोला मेरा गंजा का पैसा दे दो, काम ओवर। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। और बड़ा टेक्निकली करा देते थे, ठीक है ना। लगता था 1-1.5 घंटा उनको। बोलते हैं कि राइट टाइम में आना चाहिए। वो अगर राइट टाइम में करते हो, यानी बिफोर टाइम, क्योंकि कालसर्प जब आदमी को पागलपन में भरता है, उग्रता लाता है। जो कालसर्प का सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट क्या है, पड़े रहना, सांप जैसे, काम नहीं करना, आलसी होना, प्रोकास्टिनेशन भरा पड़ा रहेगा। और जब उग्र हो जाए तो फूकने लगना, सब काम ऐसे एकदम उखाड़ के, ताड़ के, मोड़ के, चोड़ के पलटा देंगे। तो और उस समय और हाथ में कुछ रहता नहीं है। अपने से अपना घर परिवार तोड़ दिया, अपने से अपना अन्नदाता को मार दिया, सब कुछ। इवन इफ बड़ा डेंजर ये लोग रहते हैं। और जो लोग पस्त हैं वो पस्त हैं। बड़बिल से एक ऐसा ही भयंकर केस था, जो हस्बैंड को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, खत्म, देखा जाएगा। और लेकिन उसके बाद जब शांत होते हैं तो पछताते रहते हैं, उसके बाद अरे यार गलती हो गया। मतलब आसपास ये सभी ग्रहों का बहुत ज्यादा एग्रावेशन। तो 5 रुपए में हो सकता है। बाकी जो ये कह रहे हो कि सर्पजाल, अब ये सर्पजाल जिसको मिल जाए, ठीक है, जिसको मिल जाए तो उसका कल्याण हो गया, नहीं मिला तो ओरिजिनल नहीं मिला। अच्छा, खाली लाने से नहीं होगा, दोनों को कह रहा हूं। एक तो कालसर्प यंत्र और दूसरा कालसर्प का ये सर्पजाल। जी जी। ये मेरे पास ले दे के 4-5 पीस है। और आज के डेट में अगर सर्पजाल कहीं पर ओरिजिनल का ढूंढो तो मतलब, क्योंकि रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है तो बहुत कॉस्ट लग जाता है। और इसको पूजा पाठ करके रखना पड़ता है, ऐसे नहीं रख सकते हो। जी गुरुजी। ठीक है। और काल सर्पजाल को बनाया जा सकता है, लेकिन उसको ब्रह्म मुहूर्त में वो करके किया जा सकता है। मेरे दादाजी बता रहे थे, इसलिए तो मैं बोला शायद आपसे एक बार पूछे। नहीं, काल सर्प जाल मतलब वो सांप के यंत्र का बात कर रहे हो क्या? जी जी जी। अरे उसका बात नहीं कर रहा हूँ, रुको, मैं तो जब पूजा रूम में जाऊंगा तो निकाल के तुम्हें वीडियो कॉल। वो एक जाल जैसा होता है, पेड़ के मतलब अच्छा। अंदर होता है वो। अच्छा। वो एकदम जैसे मछली पकड़ने वाला जाल होता है ना, उसको वी शेप में रखोगे, हाँ। वो उस प्रकार का रूप में बनता है वो। ठीक है। अच्छा, और नेचुरली बनता है। और उसमें से थोड़ा सा अगर ताबीज बना के किसी को पहना दो तो जो ये एनर्जी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का होता है। जैसे सांप देखे हो ना, किसी को कोई एक सांप दूसरे अपने पूंछ को खाते, जब उसको भूख लगता है, खाना नहीं मिलता है तो अपने पूंछ से अपने को निगल जाता है। जी गुरुजी। देखना, ये बहुत सारे कोरम में फोटो मिल जाएगा, और ओरिजिनल जैसे खुद सांप अपने को खा जाए। तो ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, ये मंडरी मारने वाला, अपने को खाते खाते वो सांप को लगता है कि मैं कुछ खा रहा हूं, क्योंकि भूख के कारण वो हेलोसिनेट हो जाता है, अंधा पागल हो जाता है। और अपने पूंछ के तरफ से निगलते जब फाइनल तक अपने कलेजा तक पहुंचता है तो मर जाता है। तो ये ऐसे डिस्ट्रक्शन एनर्जी से वो सर्पजाल होता है, ऐसा करके जाल करके रहता है। किसी हो सकता है पंसारी के दुकान में मिल जाए भी, कोई बड़ा बात नहीं है, किसी तरफ ज्यादा मिलता होगा। और उसको अगर उसके जिंदगी में वो एक खंड धारण करे और एक खंड जिंदगी भर पूजा करे, तो ये दोनों काम उसके एनर्जियों को बैलेंस कर देता है। मतलब वो जो कनेक्शन बनता है पूंछ और मुंह का, वो वहां पर वो जाल क्या करता है, उसका मुंह को उसके पूंछ की तरफ आने नहीं देता है। तब वो एटलीस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन बंद करता है। हाइपर एनर्जी को, मतलब कभी बहुत ज्यादा एनर्जी हो गया, मार देंगे, काट देंगे, फोड़ देंगे, फेंक देंगे, ये बेलन फेंक दो, लोटा फेंक दो, सब जो मिलाओ फेंक दो। और उसके बाद जब शांत हो गया तो देखा कि सब टूट गया है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं हो सकता।
अपने संपर्क अपने संबंध खुद तोड़ दे, और जब होश आया तो देखा कि दूसरा जोड़ने नहीं सकता है, और दोबारा फिर तेल उल मार के अपने को सेटिंग करने वो नहीं बनता है। तो ये जो वो जाल है वो बहुत थोड़ा सा आज के डेट में कॉस्टली है, आगे तो था नहीं, आगे तो ऐसे ही वो जो पंडित जी हैं उनके घर में पड़ा हुआ रहता था, जंगल निवासी थे, मिल जाता था, टांग देते थे किसी के गर्दन में, ठीक हो गया। तीसरा बिंदु यह है कि जो कालसर्प यंत्र का बात करते हो, ये बाजार में 10 रुपया में भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन वो काम का नहीं होता है, और नहीं होता है ऐसा कहना तो निंदा हो जाएगा, लेकिन कोई भी यंत्र का विधान क्या है, ये जो देखो बहुत सारे कंपनी वाले हैं और ये जितने सारे एप्स वाले हैं, बड़े सारे हनुमान कवच, गधा कवच, घोड़ा कवच, भेड़ कवच सब छाप छाप के तैयार रखे हैं, लक्ष्मी श्री यंत्र छाप छाप के एकदम तैयार रखे हैं, पैसा दे दो 2500, 5000, 2700 ले जाओ, और लेके आदमी डालता है और कुछ फायदा नहीं होता है, खुद हताश, उदास, निराश और विनाश, कोई काम का नहीं होता। तो देखो कोई भी यंत्र लिखने के लिए ना, उसके लिए सही नक्षत्र का चुनाव होना चाहिए। एक तो ये पुष्या और स्वाति ठीक है, लेकिन उसका निर्णय, ये तो कॉमन नक्षत्राज हैं, लेकिन उसका सही निर्णय कि अगर उसको स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो तो ये भरणी ले सकते हो, शतभिषा ले सकते हो, और अगर उसी को धन प्राप्ति अमीर बनने के लिए ले सकते हो तो जो चंडी पाठ पुस्तक में लिखा है सप्तशती चंडी में, वो उसके लिए देव्यात्मक, तो उसके लिए वो तो ऑलरेडी चंद्र शतभिषांग दे, ठीक है, हाँ, तो उस प्रकार की चीजों को देखना, धरना, पकड़ना पड़ता है, वो निर्णय करना पड़ता है कब, कहाँ, किस नक्षत्र में किसे संग्रह करना, किसे लिखना, किस समय लिखना, ठीक है, तभी जाके वो सॉलिड काम करता है। मैं बहुत लोगों को दिया हूं, देखा हूं, एकदम काम करता है। अब तीसरा बिंदु यह है कि चलो वो उम्र पार हो गया, वो टाइम पार हो गया, जब सब कुछ बिगड़ा हुआ है तब पेशेंट तुम्हारे पास आया है। ये जब ऐसे कंडीशन आता है तो ऐसे लोगों को क्या करोगे बताओ? काल सर्प दोष निवारण का पूजा पाठ हवन करना पड़ेगा। लेकिन खाली अगर किसी को पूजा कराते हैं, जैसे रुद्राभिषेक, सर्पदान, रुद्र यज्ञ और काल सर्प इत्यादि का प्रार्थना करा के, उसको भी मैं बहुत रिसर्च किया, हो जाता है, लेकिन वो टेम्पररी 3 साल 4 साल के लिए काम देता है, उसके बाद जैसे को तैसा हो जाता है। तो फिर मैं अभी एक रूल बनाया कि जब तक कोई 1,25,000 का या तो शिवा पंचाक्षरी नहीं दे, या तो मृत्युंजय नहीं दे, या तो महामृत्युंजय नहीं दे जप करके, उसको नहीं कराएंगे, भले लाख रुपया दे दें, क्योंकि जब तक ये जप में बैठेगा नहीं, जब तक इस प्रकार के जिसका जितना भरखर दोष है, जितना जिसका भयंकर दोष है, उसी हिसाब में मंत्र का चुनाव करेगा नहीं, गुरु दीक्षा लेगा नहीं, उनको पूजा पाठ करके पैसा ठगने का कोई कारण नहीं बनता है, बल्कि हम ही लोग पाप का भागी होंगे। करा दिया, ठग दिया, नहीं हुआ, लेकिन वो जब जप करेगा तो कुछ तो उसको मिलेगा। तीसरा यह है कि जब कालसर्प निवारण होता है और उसके साथ बॉडी से जो सर्पेंटाइन एनर्जी निकलता है और शिवजी के मंदिर के सांप के अंदर घुसता है, आसपास के लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन पंडित जी को तो पता चलता है, जो लोग तांत्रिक लेवल पे करते हैं, पता चल जाता है कि हाँ इसका निकला या नहीं निकला। जब इतना बड़ा सर्पेंटाइन एनर्जी उसके शरीर से, उसके बॉडी से, उसके माइंड से, उसका एनर्जी स्टॉक से निकल के भागेगा, उसके बाद उसका जिंदगी हिल जाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर ये जाप करता होगा मृत्युंजय, महामृत्युंजय, मैं या सब पंचाक्षरी, तो फिर वो अपने को बैलेंस कर लेगा, संभाल लेगा, और नहीं है तो फिर वो उसको फिर रजिस्ट करके चलने के लिए उसको 6 महीना 1 साल का और टाइम लग जाएगा, या फिर झटका हो सकता है, कोई 4-4 घंटा 5-5 घंटा बेहोश भी हो सकता है, और वो किसको जाके हिट करेगा ये नहीं पता, ठीक है। जैसे एक बूढ़ा बाप था और बेटी था, और बेटी का कालसर्प निवारण किया तो उसका बाप 4.5 घंटा बेहोश। ऐसे एक पति और पत्नी का कर रहा था तो पति 4.5 घंटा बेहोश। अब निवारण तो पति पत्नी का कर रहे हैं, पति क्यों हो गया? तो वो एनर्जी जहां से अपना किसी को हिट करेगी, हाँ, तो इसके लिए सेफ्टी तो चाहिए ना। तो अगर आप उसके लिए रुद्र कवच का पाठ नहीं जानते हो, रुद्र कवच का धारण सबसे लंबा रुद्र कवच है और सबसे पेचीदा है,
और मतलब इसका साधना बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट लोग करते हैं। भले माँ काली का कवच कर लें, दुर्गा कवच कर लें, राम कवच कर लें, हनुमान कवच कर लें, शिव कवच को कोई मतलब मैं बहुत रेयर आदमी को देखा हूँ। और वो लोग ऐसे पावरफुल होते हैं कि सब कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे नरसिंह कवच है, नरसिंह, तो ऐसे ही ये भी है। तो यहाँ पर समाधान यही है कि जब तक वो तुम्हारे कस्टमर, तुम्हारे यजमान, तुम्हारे जो भी कालसर्पी है, उसको पहले कंप्लीट कराओ, हड़बड़ी मत करो, क्योंकि उसका जिंदगी भर को ठीक हमें करना है। उसको ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया और पूजा करा दिए और वो मार ताली उठा थाली वो भाग गया, तुम्हें से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक संपर्क होना चाहिए। ठीक है, एक बार फेल्यूर हुआ दोबारा करना चाहिए। तीसरा जो सबसे सीवियर फेज होता है वो है अगर राहु शनि श्रापित योग बना के बैठे हैं और कालसर्प हो, या केतु शनि बैठे हैं कालसर्प हो, वो रेयरेस्ट है। लेकिन ऐसा जिसका जिंदगी में है तो उसको एक रुद्राभिषेक में काम कभी नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति को कंप्लीट 11-12 रुद्राभिषेक 12 दिन प्लस चंडी पाठ के साथ, डबल पंडित लगते हैं, ट्रिपल पंडित लगते हैं ऐसे काम में, और वो 12 दिन पूरा मंदिर में ही रहेगा। अखंड दीप 12 दिन तक जलेगा। अब सोचो, जिसके पास पैसा है वही करेगा, जिसके पास नहीं है वो क्यों करेगा? तो ऐसे कंडीशन पे ऐसे काम वालों, ऐसे जितने सारे टेक्निकल काम हैं उसमें हम लोग, मैं जो आपको बोल रहा हूं कि भाई सामूहिक लेवल पे काम करना पड़ेगा अभी हमें, अगर समाज का कल्याण करना है। केवल अपने लेवल पे यूट्यूब में या घर बैठे कोई भी आया करें, मजा नहीं आता है। इसमें हमें कभी कभार खुद को गिल्टी फील होने लगता है कि धरती में बहुत सारे लोग कष्ट में हैं, पीड़ित हैं, मतलब असंभव धरण का कष्ट भोग रहे हैं, और हम लोग यहाँ बैठ के कुंडली देख रहे हैं और यूट्यूब में मजा मार रहे हैं। इसके लिए हमें समाज के उपास जाना पड़ेगा। बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करना है, छोटा सा आपका ज्यादा जहर, 50 आदमी 100 आदमी का कहीं शाम को कथा कर लिए और दिन में उनका पूजा पाठ कर लिए, 2-3 पंडित ला के। अकेले कोई गरीब आदमी पैसा नहीं दे सकता है। बहुत से झोपड़ बस्ती में या बड़े बड़े जो आजकल जो एक जगह में 10-10 घर बनते हैं, 100-100 घर बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी, हाँ, या जो भी बोलते हैं, बड़े बड़े विला टाइप में है, 100 घर 200 घर का बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, और वहां कोई लड़की बिन ब्याहे बैठी है, लोगों का सामने कथा सहन नहीं कर पा रही है, कोई लड़का बेरोजगार बैठा है, किसी का शादी नहीं हो पा रहा है, किसी का बर्बादी होकर बैठा है। ऐसे लोग पड़े हैं, लेकिन उन बेचारों के पास समाधान नहीं है, पैसा नहीं है, रुचि नहीं है, विश्वास नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे हम लोगों को इस प्रकार के कथा कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे कोई कथा हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, विश्व शांति हो, ग्राम्य शांति हो, ग्रह शांति यज्ञ के नाम पे सामूहिक लेवल पे 3-3 दिन का कार्यक्रम करके वहां पर जो भी समस्याएं हैं उन सामूहिक लेवल पे समाधान, किसी का मंगला मंगली दोष निवारण करना। अभी हम लोग एक का दुक्का का कर रहे हैं, और अब ये हमें सोसाइटी के बहुआयामी काम करना पड़ेगा। ऐसे जगह में जाना पड़ेगा जो लोग, हाँ, लेकिन वहां जाना पड़ेगा जो इंटरेस्टेड हैं। जो इंटरेस्टेड नहीं है वहां जाके करो, माथापच्ची हो जाएगा, बदनामी हो जाएगा, या उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई खाने देने के लिए नहीं है, कोई पूछने के लिए नहीं है। तो ऐसे जो संगठन या ग्रुप या धार्मिक संगठन या कोई इंस्टीट्यूशन, कोई एनजीओ, कोई एसएचजी या कोई ऐसे सोसाइटी, कोई भिल्ला, कोई विलेज, कोई छोटे ग्रामीण क्षेत्र, अगर उसके लिए सामूहिक लेवल पे, संगठनिक लेवल पे, वो अपने लेवल पे गांव वाले से चंदा वगैरह संग्रह करके या उनकी मीटिंग वगैरह करके अगर ऐसे बुलाते हैं या कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके लिए फिर हमें पंडित का ग्रुप तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मेरे पास 8-10 पंडित हैं, लेकिन जैसे अभी आपके वहां नहीं है या आप अकेले हो, इसलिए मैं उसके साथ फोन में आपको जुड़वाया कि जुड़ो, एक दूसरे के साथ जुड़ के, क्योंकि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, उसके लिए ग्रुप ऑफ एफर्ट चाहिए। क्योंकि अगर इसके माध्यम से, तभी जो आज एस्ट्रोलॉजी निंदाप्रद हो गया है, बदनाम हो गया है कि ये पंडितों का एक षड्यंत्र है, चालाकी है, डराते हैं, राहु केतु शनि, पितृदोष, भातृदोष और मातृदोष और क्या क्या सब बना के, राहु में शनि घुसा, शनि में केतु घुसा करके, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। इस बदनामी, इस कलंक को अगर मिटाना है तो हमें सामाजिक तौर पर चलना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चलना पड़ेगा, संगठन लेवल पे चलना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट समझाओगे तो क्या बोल रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम है। और अगर हम लोग ग्रुप लेवल पे काम करते हैं और सामूहिक लेवल पे काम करते हैं, सामाजिक लेवल पे काम करते हैं,
आध्यात्मिक लेवल पे काम करते हैं, तो किसी ना किसी कथा के बहाने, चाहे श्रीमद् भागवत जी का कथा के बहाने, चाहे गौ कथा के बहाने, चाहे भागवत जी का कथा के बहाने, चाहे रामायण जी का कथा के बहाने, जब हम लोग लोगों को इस विषय में आगाह करेंगे, समझाएंगे, तो ऐसे कार्यक्रम ज्यादातर सफल हो सकते हैं और लोगों का कल्याण हो सकता है, परम कल्याण हो सकता है। तो लेकिन संगठनात्मक चाहिए। और आज संसार, समाज, परिवार न्यूक्लियस फैमिली हो रहा है। अपने स्वार्थ, अपने घर, अपने बच्चा, अपना परिवार, मेरा ठीक हो जाए, बाकी जाए भाड़ में, तो फिर काम नहीं बनता। और जब तक हम लोग सबका कल्याण नहीं सोचेंगे, जब तक इस प्रकार के सबका समस्या के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर हम लोग स्वार्थी होकर रह जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा कल हमें और हमारे आगे पूर्व पुरुष को भुगतना पड़ेगा। तो ये अब आज के समय में ये अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे कार्यक्रमों को हम लोग गांव, शहर, कस्बे इत्यादि में ऑर्गेनाइज करने के लिए लोगों को प्रेरित करें और उनके कार्यक्रम कर सकें, उनका इस प्रकार के ग्रहजनित जो समस्याएं हैं उसको दूर कर सकें। और हमें करना ही पड़ेगा आगे चल के। अगर आपको महानतम कार्य को खड़ा करना है, आप महान बन जाओ इसके लिए नहीं, कि आपका नाम हो जाए इसके लिए नहीं, कि आपको कुछ फायदा मिल जाए, आपको बहुत पैसा दक्षिणा मिल जाए, नहीं। अष्टम स्थान का पैसा है, किसी को हजम नहीं होता है। जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर देख रहे हो ना, बड़े बड़े चोटी वाले, मूछ वाले, पूंछ वाले, बड़े बड़े ऐप्स वाले, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, दिखते बाहर अच्छे हैं, लेकिन अंदर जाओगे ना तो अष्टम ही अष्टम रहता है। अष्टम का बड़े बड़े पैसा पूरे परिवार, पूरे वंश, पूरे सिस्टम को बर्बाद करता है। इसीलिए बहुत लोग इस रास्ते में आना नहीं चाहते। और जिस नवग्रह के लिए कमा रहे, उस नवग्रह को अगर नहीं दिया, नित्य हवन नहीं किया, नवग्रह के नाम पे आहुति नहीं दिया, नवग्रह के नाम पे जो बड़े सारे ग्रह आते हैं आपके पास, कभी कभी शनि आ जाता है, कभी कभी राहु आ जाता है, कभी कभी केतु आ जाता है, कभी कभी सारे ग्रह आते हैं। अगर ज्योतिष नहीं पहचान सके एस्ट्रोलॉजर्स, उनको उनका जो देना चाहिए नहीं दे, तो बड़ा जोर से ठोकाई होता है सर। और अगर पंडित का एक सबसे बड़ा बीमारी है, लोभी बामन बोलते हैं हम लोग का इधर, बामन और बामन ओगाना के चंदनो कुकुर शिकारना पहले भूखी भूखी, संबलपुरी मतलब बामन को चिढ़ाने के लिए ये बोलते हैं, ठीक है। लोभी बामन बोला गया है। उसके लिए कई सारे स्टोरी भी बचपन से हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता था। वो कंकन वाला, शेर के पास बूढ़ा बामन जाता है और वो फिर ऐसा वगैरह, वो किसी दिन बताएंगे वो कहानी। तो ये सबसे बड़ा समस्या है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे पैसे आते हैं और लोभाग्रस्त हुए, और आपके जो पंडिताइन है इस पैसा में बोले कि गहना पहनेंगे, सोना पहनेंगे, बड़े बड़े घर बनाएंगे और बड़ा अमीर बन जाएंगे, फिर बेड़ा गरत बाबू, बेड़ा गरत। इसलिए पंडितों को, जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको इस पैसा को चैनलाइज करने के लिए उनको सही स्रोत होना चाहिए। गौशाला, गौ माता के चरण में डाल दो हवन, नित्य हवन, और उस हवन में 9 ग्रहों का। बड़े सारे बेचारों को देखा हूं कि ये महात्माएं ग्रह मंत्र ही नहीं जानते ना। वैदिक, बड़ा कष्ट है वैदिक मंत्र, अगर किसी को ग्रह, बड़ा पेचीदा मंत्र है। वैदिक मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, हर ग्रह का फिर वो लौकिक मतलब लोकाचार कुलाचार मंत्र है। इस प्रकार के बेचारे मंत्र ही नहीं जानते, तो उसका क्या हवन करवाएंगे। तो उन लोगों के लिए बड़ा डेंजर है, क्योंकि उनको पासवर्ड नहीं पता। दिकाक्षरी से लेके जितने सारे एक एक ग्रहों का 28-29 प्रकार का मंत्र पासवर्ड्स हैं, तो वो नहीं ही जानते हैं। तो बेचारे बस बोल देते हैं कि वहां राहु बैठा है ऐसा होगा, वहां केतु बैठा है ऐसा होगा, राहु के अंदर शनि घुस रहा था, मुंह से निकल रहा था, पूंछ से भाग गया था। देन उनका जिंदगी कष्टप्रद हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। बड़े सारे मैं देखा हूं, जैसे पुलिस, जो लोग मरखाऊ होते हैं, घुसखोर होते हैं, अंत समय बहुत बहुत कष्टप्रद होता है। ऐसे एडवोकेट जो दूसरे को बिन मतलब का लूट के खाते हैं, बोला 10% लेंगे, 20% लेंगे, अमीर हो जाएंगे। और तीसरा वो डॉक्टर्स को देखा हूं, उनका बेटा बेटी
कोई पड़ा है, कोई बीमार है, कोई आजीवन, ऐसे बड़े सारे डॉक्टर का घर जाओगे देखोगे कोई वो व्हील चेयर में बैठा है बेटा, ऐसे बहुत सारे। ये सब अभिशप्त धंधा है, लूटखोर, मारखोर। वो आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर का काम करना चाहिए, जहां सोचो वकील का काम न्याय देना, वो खुद लूट रहा है तो क्या न्याय देगा। वो खुद वकील अपने एक दूसरे के साथ सेटिंग है, और ज्यादातर यही केस में होता है, जो हस्बैंड वाइफ लवरा लबरी, पति पता, डिवोर्स वेस, ये दूसरे का सेटिंग होता है कि तू उधर से लगा हम इधर से लगाएंगे, तू वो खींच हम ये खींचेंगे, ये इसको सेटिंग करो उसको मत बोलो, पस्त है जिंदगी। तो ऐसे ठीक ऐसे ही मैं इनका एग्जांपल दे रहा हूं भाई। कोई वकील मेरा बात सुनता होगा, बुरा नहीं मान, हो सकता है आप अच्छे हो, सब वकील डॉक्टर पुलिस खराब नहीं होते हैं, अच्छे भी देखा हूं, बहुत बड़े हाई तबके के पुलिस देखा हूं जो आज भी सरकारी क्वार्टर में रहता, रिटायर्ड होने के बाद आज झोपड़ी में रहता है, कोई मतलब जिंदगी में 1 रुपया लिया नहीं, उसके लिए खुद मार खाया है, उसके लिए खुद गोली खाया है, लेकिन नहीं लिया। बड़े बड़े गैंगस्टर और जो क्या बोलते हैं उनको, स्मगलर्स, उसको पैसा देने के लिए तैयार थे, बोले मार दो लेकिन नहीं लेंगे। उसके लिए ऐसा भी पुलिस जिंदगी में देखा हूं। उसका पिताजी बोल दिए थे कि देख पुलिस का नौकरी कर रहे हैं और अधर्म वित्त 1 रुपया किसी भी कीमत में नहीं खाओगे और किसी गरीब दुखियारी के साथ अन्याय नहीं करोगे। तो उस क्षेत्र में तो पुलिस के रूप में वो भगवान थे। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी का फील्ड भी है। अगर यहां इस प्रकार के ठगाई का खाना हुआ तो याद रखना, ये पुलिस, डॉक्टर, वकील से भी ज्यादा दंड ज्योतिष को मिलता है, क्योंकि धर्म के नाम पे ठगाई कर रहे हो, आध्यात्म के नाम पे ठगाई कर रहे हो, किसी का मुसीबत, किसी का दुख, किसी का पीड़ा में फायदा उठा रहे हो। तो ये तो एकदम पेनफुल क्षेत्र है। और अष्टम स्थान अकल्ट, ज्योतिष का पैसा, मैं यहां देखा हूं इतना साल से, 1981 से देखते देखते आ रहा हूं, खुद को भी और बहुत सारे ज्योतिषों। लाखों करोड़ों पैसा किस गड्ढा में घुसता है कि दिखाई भी नहीं देता है, कहां से आया और कहां भाग गया। और बड़ा सावधानी रखता हूं कि कहीं से मुंह में नहीं घुस जाए ऐसा पैसा। बाय मिस्टेक 1 रुपया भी घुसा तो कोशिश करता हूं कि शुद्ध समेत वहां डाल दूं और जिस काम का पैसा है उस काम में लगा दूं। और इसीलिए किसी भी कीमत में, इवन रात को 12 बजे भी हो, तो मैं उसका हवन नहीं छोड़ता। डेली प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे से सब छुड़वा लो लेकिन हवन मत छुड़वाओ, और मेरे यजमानों के लिए किसी भी कीमत में प्रार्थना मत छुड़वाओ। एट एनी कॉस्ट मैं मेरे यजमानों के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं जरूर प्रार्थना करूं। नहीं, सब्सक्राइबर के लिए मेरा दायित्व बनता है ना। चलो व्यूवर्स तो लाखों हैं, आते हैं चले जाते। सोचो एक वीडियो मेरा 1,035,000 चला गया, 1,035,000 के चला गया, लेकिन क्या वो लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब किए? नहीं किए। तो वो आते जाते रहते हैं, आएंगे चले जाएंगे, क्या करें। बहुत से ऐसे मिल जाते हैं, रास्ते के राही हैं, कितने आएंगे चले जाएंगे, देख लिए हो गया। लेकिन जो सब्सक्राइब कर लिया वो मेरे आत्मा से जुड़ गया, तो मेरे लिए तो उसका कर्तव्य बनता है कि उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए हवन करें, सूर्य भगवान को पानी दें, उसका जीवन का कल्याण कराएं। कर्तव्य है, दायित्व है। जैसे मेरे 56 गांव का पुश्तैनी यजमान है, मतलब आज से नहीं, पुरखों से, दादा परदादा से, उतने गांव का हर कार्य का जिम्मेदारी हमारा है। अगर मैं कर्तव्य कर्म नहीं किया तो मेरा दादाजी का और दादा भाई का, दोनों का तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वंश परंपरा है। तो मेरा दादाजी अपने यजमानों के लिए स्पेशल करते थे। बोला देखो मेरा यजमान का प्रॉब्लम माने मेरा प्रॉब्लम, रात को 12 बजे आ जाएगा मेरे पास, चलो पंडित जी। तो मैं और मेरा यजमान ठीक है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का डॉक्टर क्या बोलेगा, बीमारी बढ़ो उसके लिए भगवान को दुख दिखाओ, दुख दिखाओ, हे भगवान बीमारी बढ़ाओ ताकि मेरा धंधा चले।
पंडित क्या बोलता था, मैं खुश रहूं, मेरे यजमान खुश रहें, मेरा यजमान का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, भगवान नहीं तो तेरे को देख लूंगा। हाँ, पंडित जी लोग चैलेंज लेते हैं ना, जैसे त्रिशंकु को झुला दिया, दूसरा स्वर्ग बना के, स्वर्ग दे नहीं तो दूसरा बनाता हूँ। ये पंडित जी लोग तो बनते ही यही हैं, कोई जाके विष्णु को लात मार दे, कोई काली को थाली मार दे। पंडित बना इसलिए कि संसार का जहर पिएगा, परस्य हितो करती थी पुरोहित। हाँ, ऐसे ही सबका दुख झेलेगा, इसलिए तो मंत्र है ब्रुणोस्मि, हाँ मैं तेरा दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, इसलिए दान दक्षिणा लेता है। लेकिन मेरे दादाजी को देखा हूं कि किसी गांव से गुजरे तो सर्वनिम्न 2 भार, आगे तो गाड़ी उड़ी नहीं था, भार था, 55 का बात कर रहा हूँ मैं, 80, 81, 79 का बात कर रहा हूँ। बचपन में दादाजी के साथ जाता था खाने के लोग में, मेरा एक बीमारी है खाने का, नहीं मांस मछली अंडा दारू नहीं, प्योर वेजिटेरियंस, नो ऑनियन गार्लिक एंड यू नो ऑल दिस थिंग। तो मेरा दादाजी कहीं रात को डेली पूजा था, सत्यनारायण कथा करके आए तो इतना बड़ा बांस का झोपड़ी होता था, वहां रख देंगे तो मैं सुबह से बिना दांत घिसे पहुंचा हुआ, हलवा पूड़ी लड्डू जो था सुबह सुबह एकदम चपाट। बोला मेरा माँ दौड़ाई, अरे दांत घिसा नहीं है ये खा रहा है, बोला उसी से तो दांत घिस रहा है, गाय का भी दांत घिसा है, भैंस का भी दांत घिसा है, कुत्ता लोग के भी दांत घिसे हैं, ये ठीक है दादाजी नाती दांत घिस रहा है हलवा से, दांत का सफाई हो रहा है, अभी वो कुल्ला करेगा पूड़ी से ठीक है, करने दो। मतलब वेरी चाइल्डहुड, ये सुना याद है आज तक। तो कहीं जाते थे तो भारी भार लोग, 3 भार 4 भार 5 भार, और बड़े गांव में गए, जमींदार और वो जो क्या बोलते हैं उसको, मुखिया बोलते थे उसको हम लोग इधर, तो वो उस रास्ते में बोले पंडित जी जा रहे हैं, एक सगड़ गाड़ी निकाल दे। तो बैलगाड़ी होता था, सगड़ माने बैलगाड़ी, उस समय घोड़ा गाड़ी भी हुआ, तो उसमें घर तक पहुंचे, मुंह खोल के किसी को मांगना नहीं होता था कि पंडित जी जा रहा है डाल दो, जो जिसके पास अनाज, उड़द, चावल, मूंग, गेहूं, बाजरा जो मिला, मांगा नहीं किसी को। कहीं कार्य पूजा पाठ कर्मकांड करने के लिए जा रहे थे और रास्ते पे आते आते पंडित जी आए, तो वो रिलेशन हुआ करता था। अभी नहीं कि फोन में उठाया, हाँ हेलो गुरु जी कुंडली विश्लेषण, हाँ उसके बाद साल में एक बार भी पूछा, हाँ थोड़ा सा बता दीजिए। अरे महाराज, ज्योतिष विद्या ऐसा विद्या है कि पहले दक्षिणा देते हैं। हमारे घर में मैं बचपन में देखा हूँ, वो थाल लेके आते थे, उसमें ऊपर में चावल दाल सब्जी, लेकिन ऑनलाइन कहाँ दोगे, वो ऊपर में दक्षिणा रहता था, तो वहां से प्रॉब्लम का स्थिति, उस नंबर, उस अकाउंट मनी को कितना पैसा है, उसी से गिनती होता था कि इसका प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन यहाँ आप ये सोचो कि पहले आप बता दो, फिर किसे देख के बताएं, किस नंबर को ले हम, वो नंबर कहता है, वो द्रव्य निर्णय, वस्तु निर्णय से बोलता है कि क्या लेके आया है, वहीं से उसका समाधान। लेकिन आज के डेट में नहीं है, तो सिस्टम बिगड़ रहा है। हाँ, पैसा का चक्कर बोल रहे हो महाराज, समझ गए समझ गए। एक सज्जन तो बोल दिया, क्या बिजनेस चला रहे हो, ले मतलब क्या, यहाँ दिन भर बैठूं मुफ्त में, खाना पीना बंद, रोजगार कमाई बंद, और यहाँ ऑनलाइन लगा के सब कुछ करता रहूं, किसी से कुछ पैसा नहीं लूं, किसी से कोई दक्षिणा का बात नहीं है। नहीं बोले आप वो क्या साबुन धूप बत्ती और क्या क्या सब बोलने लग गए। भाई मेरे, मैं कोई फैक्ट्री का मालिक नहीं हूं, मैं एक गुरुकुल का आचार्य हूं। मेरे बच्चे और हमारे जो भी कार्यकर्ता है, वॉलंटियर्स हैं, बनाते हैं, तो ये मेरा कर्तव्य है कि आप तक पहुंचाऊं। और ये भी बोल देता हूं कि जरूरी नहीं हमसे लें, ऑनलाइन में भी ले सकते हो। और इसलिए इन जो भी साबुन हो या ये धूप बत्ती हो या ये जो भी गोमूत्र हो या इस प्रकार के मिट्टी के जो भी है, ये सारे आपके ग्रह तत्व के लिए है। ये नवग्रह धूप नवग्रह तत्व के लिए, क्या गलत बोल दिया, मत लो, खुद बनाओ ना, लाए नवग्रह लकड़ी लाओ और जलाओ, लेकिन इजीली हो जाएगा, 2 रुपये में काम हो जाएगा, तुम 25 रुपया खर्चा करो, तो आपका सुविधा के लिए कर रहे हैं। और चलो अगर ये बोलते हो बिजनेस, तो चलो भीख तो नहीं मांग रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, चंदा का धंधा है गंदा, इसमें गले में पड़ता है फंदा, मत करो भाई, चंदा तो नहीं कर रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमको दे दो, मर्जी आपका, या आपके घर गए थे मांगने के लिए, दो,
भीख मांग रहे हैं कटोरा लेके, नहीं। तो ये सारे आपके कल्याण और मंगल के लिए दिमाग लगाते हैं। अभी ये दिमाग में कल से चला है कि मकरू लोगों को मकरासन ही नहीं पता, ले बताएंगे, उसके ऊपर एक और वीडियो लेके आ रहे हैं। मकरू को ऊर्जा कहां मिलता है? ये मकरू मकर का शनि में कोरोना दिया और कोरोना को बचाने के लिए मकरासन था। और मकरासन कितने वेराइटीज है ये मकरू वालों को पता नहीं है। जी लिया 48 साल 50 साल। मकरू कैसे सोता है, एक टांग के ऊपर एक टांग देके कैसे सोता है, मकरू को मकरासन में कैसे ऊर्जा मिलता है। शनि 7.5 महादशा में मकरासन सबसे ज्यादा उपयोगी और बेस्ट अपने सिस्टम को पलटी करने के लिए। बट बेचारा को मकरासन ही नहीं आता है, बन गया मकरू, मकरा, मकरी। तो चलिए कोई बात नहीं। तो आप, ये चंद बातें थे आपके लिए जब आप प्रश्न कर रहे हो, और ये महाशय फोन में बात कर रहे हैं, ये प्रयागराज से हैं। तो उनका जो प्रश्न था कि काल सर्प दोष निवारण और ग्रह शांति और रुद्राभिषेक और महारुद्राभिषेक और सर्पदान, सर्पजाल, काल सर्प यंत्र, तो ये 5 रुपया में भी हो सकता है और 50,000 में भी हो सकता है। लेकिन इन सब के लिए चाहिए तपस्या, इन सब के लिए चाहिए साधना, इन सब के लिए चाहिए ब्राह्मण और ज्योतिष का निष्ठा, और उसको अपने यजमान के प्रति कर्म करने के लिए यजमान के प्रति दया होना जरूरी है। और ये गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी। और बार बार बोला हूं, जिसके पास पैसा पत्थर नहीं है, गरीब हो, छोड़ दो। आपको क्या कर लेगा ग्रह? कुछ नहीं है ही नहीं, तो फिर क्या करना है तब कुंडली दिखाओ। क्योंकि आपको डर है पैसा भाग जाएगा, आपको डर है बिजनेस भाग जाएगा, आपको डर है प्रॉपर्टीज भाग जाएंगे। जिस बेचारे के पास कुछ नहीं है उसको क्या सरेगा शनि और क्या करेगा राहु और क्या करेगा केतु। बार बार मजाक में वो कहानी बताते हैं। पंडित जी के पास गया हाथ दिखाने, कुंडली दिखाने, बोला ठीक है तेरा शनि के अंदर राहु घुसा है, तो ऐसा कर 5,000 रुपया दे, मैं ठीक कराता हूँ। बोला नहीं। बोला कोई बात नहीं, फिर 1,000 दे दे। बोला वो भी नहीं। बोले 1,000 नहीं है, 500 दे दे, फिर करवा देता हूँ। बोला 500 भी नहीं। बोला ठीक है 5 रुपया दे दे, करा देता हूँ। बोला नहीं, चल 1 रुपया तो दे दे। बोला वो भी नहीं। तो उल्टा ज्योतिष अपने हाथ से पैसा निकाल के दिया, बोला तेरा शनि एक बाल बांका नहीं कर सकता, चल भाग यहाँ से। तो जिसके पास नहीं है उसको क्या करेगा ग्रह? कुछ नहीं। जिसके पास है उसी को ग्रह दौड़ाता है। ग्राह्य करके आपके पास आया है, ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, रखना, ला के रखे हो। जो आपका नहीं है, ग्रह कौन सा है? अपरिग्रह और ग्रह क्या है? 5 लड्डू हैं, 5 आदमी हैं, 1 लड्डू आप ज्यादा ले लिए, एक को नहीं मिला, एक का कम हो गया, वो आपके पास आके एकोमुलेट हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उल्टा सीधा नहीं समझना। ओके, आपका बीबी है, ठीक है, दूसरे का बीबी ले आए रावण बन के, तो शनि जलाएगा लंका। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अन्यथा ना समझे, ठीक है। तो बात ऐसा है कि जितने सारे समाज से, देश से, विश्व से, प्रकृति से, नेचर से अनावश्यक अधिकार, अनावश्यक ग्रहण करना, बहाना तो मन बना देता है। सोचो मेरे पास एक घर नहीं है, लेकिन ऐसा तिगड़म लगाया कि वो म्युनिसिपालिटी से हम 3-4 घर ले लिए, ठग के, पीट के, पेपर दिखा के, धंधलीबाजी करके, या नेता के साथ मेरा कनेक्शन था, राजनीतिक पावर था, ले तो आया। लेकिन 2 आदमी बाहर रोड में रह रहे हैं, ना वो घर तुम किराए में दे रहे हो, ना वो तुम उपयोग कर रहे हो, बस बैठे हो। क्या हुआ? 2 आदमी वो नहीं मिला तुम्हारे लिए, तो उनको, उनका एनर्जी तुम रख लिए, तो दंड मिलेगा या नहीं? यही ग्राह्य है। ऐसे हर एक चीज ले लो। आपका मन बोलेगा हमारा कैपेसिटी था, हमारा पैसा था, हमारा पहचान था, हम अच्छे हैं, हम धर्मवान हैं, हम पुण्यवान हैं, इसलिए हमें ज्यादा मिल गया। तो समय बताएगा कि तुम क्या हो। तुम्हें अपरिग्रह करना चाहिए। तुम ग्राह्य करके रखे हो तो ग्रह तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए, विषय शुरू किए थे काल सर्प से, समापन आके यही है। ग्रह तभी दंड देते हैं
जब हम दूसरे का चीज को एकोमुलेट करके रखते हैं। इस बिंदु विचार के साथ हम लोग ये बात किए कि यहां से सामाजिक लेवल पे काम करने का प्रयास करेंगे, और ये तभी संभव है जब आप लोग चाहोगे, और उसके लिए आप लोगों का एफर्ट, प्रयास का आवश्यकता है। तभी सभी का जन कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु, विश्व शांति हेतु इस ज्ञान के बदौलत सबका कल्याण हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।